नाउ बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू द डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, लेट्स सी इसे हम रिकर्सिवली कैसे सॉल्व कर सकते थे। सो लेट्स से आपके पास यहाँ पे 3 आइटम्स हैं एंड यहाँ पे कुछ इनका वेट वैल्यू गिवन है आपको, V2 W2 V3 W3 एंड कुछ कैपेसिटी है। नाउ एवरी टाइम यू आर टेकिंग एन आइटम, आपको कैपेसिटी में से माइनस करना है उसका वेट, राइट, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स कि आपने उतना वेट कंज्यूम कर लिया है। सो लेट्स से अगर आपने यहाँ पे ए को सबसे पहले लिया, नाउ द कैपेसिटी यू आर लेफ्ट विद इज x माइनस W1। नाउ यू हैव टू चेक कि जो नेक्स्ट आइटम है मेरे पास, क्या मैं उसे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्या मेरे पास इनफ कैपेसिटी अवेलेबल है अभी। इफ यस देन यू कैन टेक द नेक्स्ट आइटम एंड साथ में यहाँ पे हमारी वैल्यूज ऐड होती रहेंगी, राइट। सो अगर हम ऐसे ही जाते रहे, सो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन। सो इट कैन बी ABC, इट कैन बी AC, इट कैन बी AB एंड सो ऑन। सो आपके पास ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनका कुछ कंबाइंड वेट एंड वैल्यू होगा एंड यू हैव टू देन कैलकुलेट कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ से अचीव हो रहा है। सो दैट इज योर सॉल्यूशन। नाउ इफ यू सी, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये अगर हम देखें, इट इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। सो वी जस्ट हैव सम कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमें बस हर पॉइंट पर चेक करना है कि कैपेसिटी हमें कभी भी x से एक्सीड नहीं करनी, combined capacity of the subset, and we have to make sure कि हम हर item completely ले रहे हैं, it's either 0 or 1. So that is the only constraint जिसके basis पर आपको subsets बनाने हैं and then उन subsets में से you have to choose the maximum one. So that is your problem and यहाँ पे recursion इसीलिए यूज हो रहा है बिकॉज रिकर्शन के अंदर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है कि हम एक सेट से सबसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो इट इज बेसिकली, अगर आपको यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है, लेट्स से दोबारा ABC का एग्जांपल लेते हैं। सो यू विल अज्यूम दैट यू हैव द आंसर फॉर AB। आपको AB के पता है कि कौन कौन से सेट्स बनेंगे। नाउ आपको चेक करना है कि आप A को कैसे लेके आ सकते हो। सो इट्स आइदर कि आप A को इस सेट में ऐड करोगे या ऐड नहीं करोगे, राइट। सो लेट्स से इट्स ABC। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंक्लूडिंग A प्लस सबसेट ऑफ B एंड C। यहाँ पे सिर्फ सबसेट ऑफ B एंड C। देन उसके बाद यहाँ पे होगा B प्लस सबसेट ऑफ C एंड ओनली सबसेट ऑफ C प्लस सबसेट ऑफ C और सबसेट ऑफ C एंड सिमिलरली गो ऑन। सो इफ यू सी, यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं, आइदर वी हैव टू इंक्लूड एन एलिमेंट इनटू द सबसेट और वी डोंट नीड टू इंक्लूड दैट एलिमेंट इन द सबसेट एंड द सेम इज द क्वेश्चन व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। नाउ लेट्स सी हमें उसका लॉजिक कैसे बनाना है। ये तो समझ में आ गया कि यार ये फाइनली हमें एक सबसेट कैलकुलेट करना है जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो यहाँ पे हमने लिया था। लेट्स सी कि इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो वेट था, इट वाज 10, 20 एंड 30। वैल्यू था 60, 100 एंड 120 एंड द कैपेसिटी वाज 50, राइट। नाउ अगर हम देखें, अगर मैं बोलूं आपको कि यार कैपेसिटी ना 50 नहीं है, 10 है, तो बताओ हमारा आंसर क्या हो सकता है। सो यू आर सिंपली सेइंग कि यार 10 तो मेरी कैपेसिटी है एंड द मैक्सिमम आई कैन रीच इज 10, सो आई ओनली हैव वन ऑप्शन टू चूज 10 इन दिस केस, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे स्पिल ओवर हो जाएगा एंड आई कैन नॉट चूज दिस आइटम। सो द आंसर वुड बी 60। अगर मैं बोलूं कि ठीक है यार 20 कर दो इसे, देन यू आर गोइंग टू से कि यार ठीक है अगर 20 कर सकता हूं तो आई कैन टेक दिस आइटम, सो द वैल्यू वुड बी 100। नाउ इफ आई से 30, then you can say कि यार ठीक है 30 है तो the maximum I can achieve is either this or this, इन दोनों का जो भी maximum होगा, because I have 30, so the subset I can make it is 10, 20 और 30। इसकी वैल्यू है 160 एंड इसकी वैल्यू है 120, so I can take this one, right। ये आपको पता चल गया। सो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक सबसेट क्रिएट किया। नाउ इफ यू सी, आपने ये कैसे कैलकुलेट किया कि 160 इसका आंसर हो सकता है। अगर आप देखो यहाँ पे आपको 20 का ऑलरेडी पता होता कि यार 20 का मैक्सिमम वैल्यू व्हाट आई कैन अचीव, एंड उसमें आप अगर 10 का ऐड कर दो देन यू हैव द आंसर फॉर 30, राइट। आपको यहाँ पे पता है कि यार 10 के लिए मैंने फर्स्ट आइटम को ऐड किया था एंड सेकंड के लिए मैंने 20 आइटम को ऐड किया था
and the total I can have is 160. Then you can easily solve your problem. इसमें हमने एक चीज देखी कि जो कैपेसिटी है वो हम धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज वाई आपको 2D एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें एक एक्सिस आपकी रिप्रेजेंट करेगी वेट को जो इंक्रीमेंटली इंक्रीज होगा, एंड एक चीज रिप्रेजेंट करेगी आइटम्स को. सो दिस इज गोइंग टू बी द आइटम्स एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वेट्स. नाउ ये हम कैसे फिल करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे लेट्स से आपको जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज 6 एंड जो आइटम्स आपको गिवन है वो कुछ ऐसे हैं. ये हमारा वेट है एंड ये वैल्यू है. सो हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंटली यहाँ पे अपने वेट्स को डालेंगे. सो इट इज गोइंग टू से 0 1 2 3 4 5 एंड 6. सो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज कि 0 कैपेसिटी की अगर हमें बकेट गिवन होती तो हम मैक्सिमम वैल्यू क्या अचीव कर सकते थे. सो उसका रिजल्ट हमें यहाँ मिल जाएगा इसके एंड पर, राइट? देन इसका मतलब है कि अगर कैपेसिटी 1 होती एंड हमारे पास दिस मच एलिमेंट होते 0 1 2 एंड ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती. सिमिलरली फाइनल जो हमारा आंसर होगा इट इज गोइंग टू से कि यार अगर हमें मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की गिवन है विद दीज मच आइटम्स तो हम क्या मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकते थे. नाउ द मेन प्रॉब्लम इज अब इस मैट्रिक्स को हम भरे कैसे. ये तो हमें समझ में आ गया कि 2D मैट्रिक्स से वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, बट हाउ टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स. सो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी देखा था दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज आवर मैट्रिक्स. जो भी बेस केस हमें पता होंगे उन्हें हम खुद से सॉल्व करेंगे. सो सबसे सिंपल वाले केस लेते हैं. लेट्स से यहाँ पे आपको 0 मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है बकेट की. नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन अचीव? ऑफ कोर्स 0, क्योंकि 0 वेट पर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो दिस होल कॉलम इज गोइंग टू बी 0. So it is going to represent that 0 maximum capacity के साथ with the first element, the answer is 0. 0 maximum capacity के साथ with these two elements, the maximum value you can achieve is 0 and go on. Now let's try to fill this row, the first row. This is going to say कि यार अगर maximum capacity 1 थी and you just have 0 elements, तो आपका solution क्या होता? तो जब आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू यू कैन अचीव इज 0. तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स 0 से फिल हो जाएंगे. नाउ व्हाट दिस कॉलम इज सिग्निफाइंग, इट इज सेइंग कि अगर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 थी एंड यू हैव 1 एलिमेंट टू चूज, तो आप ऐसा कौन सा एलिमेंट चूज करोगे जिससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले, राइट? यू हैव द कैपेसिटी ऑफ 1, तो 1 की आप यहाँ पे देखोगे कि यार सबसे बेनिफिशियल एलिमेंट कौन सा है. सो यू विल से 10. देन अगेन यहाँ पे आप चूज करोगे. सिमिलरली यू ओनली हैव 1 ऑप्शन, आप किसी एक ही एलिमेंट को चूज कर सकते हो. सो यू आर गोइंग टू चूज 15, क्योंकि 1 और 2 में से 15 ज्यादा बड़ा है, राइट? सो 15 आएगा यहाँ पे. देन 3 के लिए यू कैन चूज 40. देन 4 के लिए एज यू ओनली हैव 1 ऑप्शन, आप खाली एक एलिमेंट को चूज कर सकते हो, तो 40 से ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है. नाउ लेट्स ट्राई टू फिल द नेक्स्ट रो. It is going to say कि यार maximum capacity you have 1 but you have 2 elements to choose. So अगर maximum capacity 1 है so you only have 1 option कि यहाँ पे 10 आए. Now second case में you have maximum capacity of 2 and you can choose 2 elements. So but यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा combination नहीं है जिसमें हम 2 elements को add करके maximum capacity 20 से कम कर पाए. So that is why we are choosing 15 here. Now 3 आ गया, तो 3 के केस में वी हैव 2 चॉइसेस, आइदर 1 and 2 और 3. बिकॉज दोनों का सम 3 है तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सीड नहीं कर रहे, एंड द वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम 1 + 2 इज 25 एंड फॉर 3 वी हैव 40. सो मैक्सिमम इनका 40 है. देन फॉर 4 वी कैन हैव कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 2 एंड 1 3. सो 1 2 का अगर आप वैल्यू देखो तो इट इज गोइंग टू बी 25 एंड 1 3 का इट इज गोइंग टू बी 50. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 50. देन फॉर 5 एंड वी हैव 2 एलिमेंट्स टू चूज, तो हम मैक्सिमम वैल्यू क्या अचीव कर सकते हैं. बट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट मैनुअली. हम क्या चेक करेंगे कि यार आई नो 4 का आंसर क्या था.
4 के केस में द मैक्सिमम कैपेसिटी यू कैन हैव इज 50, राइट। एंड अगर आपके पास 4 का आंसर है, देन यू नो कि मेरे पास 1 कैपेसिटी बची है। सो यू आर गोइंग टू से कि यार 50 के लिए मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करे थे। 50 के लिए यू यूज्ड 3 एंड 1, राइट। नाउ द ओनली एलिमेंट यू आर लेफ्ट विद इज 2, जो कि फिट नहीं होता 5 माइनस 4 के अंदर, बिकॉज आपके पास 1 की कैपेसिटी बची है, सो यू कैन नॉट इंक्लूड आइटम विद वेट ऑफ 2। नाउ यू विल से कि यार ठीक है, अगर मैंने इस बात को चूज किया, इस सब प्रॉब्लम को चूज किया, देन द मैक्सिमम वेट आई कैन अचीव इज 50। बट लेट्स सी कि बाकी सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को मैं यूज कर सकती हूँ या नहीं। सो इफ यू सी दिस सॉल्यूशन, तो अगर मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 3 है, तो द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन अचीव इज 40 with the results of this. So the items you are left with is 1 and 2. So if you see यहाँ पे आपके पास 2 की कैपेसिटी बची है, so you can pick this item. So आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40 plus 15. So this is 40 plus 15. राइट। सिमिलरली आप ऐसे बाकी सब प्रॉब्लम्स को भी चेक करोगे एंड यहाँ पे सबका मैक्सिमम ले लोगे। सो द मैक्सिमम इज गोइंग टू बी रिसाइडिंग इन दिस सेल, एंड सिमिलरली आप पूरे मैट्रिक्स को फिल करोगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट योर फाइनल आंसर। सो ये एक डीपी का प्रॉब्लम हो गया। इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आफ्टर इनिशियलाइजिंग योर मैट्रिक्स, आप हर रो को सेल बाय सेल फिल कर रहे हो यूजिंग द वैल्यूज यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन योर प्रीवियस सेल्स ऑफ द सेम रो। सो जैसे आपने इस वाली सेल को फिल किया यूजिंग दिस रो, सो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा यूजिंग ऑल दीज एलिमेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन अचीव विद अ वेट ऑफ 6, right? So that is the question and that's how you can solve it. So as you can see, यहाँ पे हमने एक 2D matrix use किया है. So that is why this questions comes under 2D dynamic programming. Now इस वीडियो में हम कोडिंग पार्ट नहीं सॉल्व करने वाले, because I know it's little tricky to understand this question at first, but if you think logically this all makes sense, right? Because हमने जैसे मैट्रिक्स डिजाइन किया है, it is saying हर सेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट है, अगर वो हमारे क्वेश्चन में गिवन होता, एंड अगर हमारे जो सबसेट है वो छोटे छोटे होते, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन अचीव। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आएगा हम 2D डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and don't forget to subscribe to our channel, and also don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School, because learning DSA is one part, but having experience in development is also very important. Do check out the link which is available in the description box and enroll in the course to start learning your development.